सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो आप सभी का स्वागत है अगली सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेटर कवर करने वाले हैं, बी लेटर कवर करने वाले हैं, और इससे इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, वो सारे वर्ड्स आई हैव कवर्ड ऑल द वर्ड्स। ठीक है, हु केम इन विच केम इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मैंने सभी वर्ड्स को जो है कवर किया हुआ है। तो किसी ने अगर लेटर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की सीरीज़ नहीं देखी है, कृपया करके वो देखिए ज़रूर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हमारा अगला वर्ड है आज का, पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ बेनिडिक्शन, जो कि बी से शुरू हो रहा है। बेनिडिक्शन में एक रूट वर्ड आ रहा है बेनी। बेनी का मतलब होता है गुड। ठीक है, और इसके अलावा एक और हमारा मैं लिख के बता देती हूँ। देखिए, देखिए हमारा एक वर्ड होता है बेनी, BENE, बेनी। इसका मतलब होता है गुड। ठीक है, एक और वर्ड होता है ऐसा ही EU का मतलब भी होता है गुड। ठीक है, बेसिकली। और डिक्ट का, और हमारा एक और रूट वर्ड आ रहा है इसमें, डिक्ट। और डिक्ट का मतलब होता है टू टेल समथिंग। ठीक है, टेल। बेनिडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? बेनी का मतलब होता है गुड, डिक्ट का मतलब होता है टेल, और IUN से खत्म हो रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। तो बेनिडिक्शन का मतलब क्या हो गया? आप किसी को बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप किसी की मंगल कामना कर रहे हैं। कह सकते हैं एन अटरेंस ऑफ अ ब्लेसिंग स्पेशली एट द एंड ऑफ अ रिलीजियस सर्विस। बेसिकली किसी भी रिलीजियस सर्विस या फिर किसी को आशीर्वाद देना इज कॉल्ड बेनिडिक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच इसका जो है नाउन है, ऑफकोर्स IUN से खत्म हो रहा है। सिनोनिम के लिए ब्लेसिंग्स कह सकते हो, इन्वोकेशन कह सकते हो, ग्रेस कह सकते हो आप इसके लिए बेनिडिसाइट भी कह सकते हो। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कर्ज दे रहे हो भाई, आप किसी को अच्छे वर्ड्स नहीं दे रहे हो, आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, कर्ज दे रहे हो, श्राप दे रहे हो, अभिशाप दे रहे हो। एक्सिक्रेशन कह सकते हो, मेलेडिक्शन कह सकते हो, एनेथेमा कह सकते हो आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, द प्रीस्ट रेज्ड हिज हैंड्स टू ऑफर अ फाइनल बेनेडिक्शन ओवर द कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि जो पुजारी था उसने जो है अपने हाथ खड़े किए सबको फाइनल यानी आशीर्वाद देने के लिए, मीटिंग के दौरान या कॉन्ग्रीगेशन के दौरान, या जो भी एक लोगों का भीड़, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है एकत्र होना, जो लोग एकत्र हुए थे उनके लिए। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बेनिवोलेंट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। बेनिवोलेंट में भी बेनी रूट वर्ड आ रहा है। बेनी का मतलब होता है गुड, तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए काम करता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है। एग्जाम्पल के लिए टाटा बिरला, है ना, कह सकते हैं आप इसके लिए। सिनोनिम इंग्लिश में हम इसके लिए कह सकते हैं वेल मीनिंग, कह सकते हैं काइंडली एंड मोटिवेटेड बाय सिंपैथी फॉर अदर्स। आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, है ना, दयालु है, परोपकारी हैं आप बेसिकली। चैरिटेबल कह सकते हो, काइंड हार्टेड कह सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक कह सकते हैं आप इसके लिए, फिलैंथ्रोपिक कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेलवोलेंट कह सकते हैं, आप किसी के लिए नफरत रखते हो, स्पाइटफुल कह सकते हो, हेटरेड कह सकते हैं, अबोमिनेबल कह सकते हैं, अनचैरिटेबल कह सकते हो, अनकाइंड कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, द बेनिवोलेंट ओल्ड मैन डोनेटेड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ टू द लोकल ऑर्फनेज। जो दयालु ओल्ड मैन था, उसने डोनेट किया बहुत बड़ा एक हिस्सा अपनी वेल्थ का, अपनी इनकम का, लोकल ऑर्फनेज में, अनाथ बच्चों के नाम। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बाउंटीफुल। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है गाइस, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में है, कह सकते हैं आप इसके लिए लार्ज इन क्वांटिटी, अबंडेंट एंड गिवन जेनरसली। सो आप इसके लिए प्लेंटीफुल कह सकते हैं, अबंडेंट कह सकते हो, कोपियस कह सकते हो, जेनरस कह सकते हैं आप इसके लिए गैलोर कह सकते हैं आप इसके लिए, टेमिंग विद कह सकते हो, ब्रेमिंग विद कह सकते हो, ओवरफ्लोइंग कह सकते हो। बाढ़ आ गई है किसी चीज़ की तो आप इसके लिए स्पेट कह सकते हो, ये वाला स्पेट, दैट इज़ ये वाला SPATE वाला स्पेट। ठीक है, ये स्पेट कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से डिल्यूजिंग कह सकते हो, फ्लडिंग कह सकते हो, इनंडेटिंग आप इसके लिए बोल सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत कमी है किसी चीज़ की, स्पार्स कह सकते हो, मियागर कह सकते हो, स्कैंटी कह सकते हो, डेफिशिएंट कह सकते हो, इनसफिशिएंट कह सकते हैं आप इसके लिए स्कैंट एक वर्ड होता है, आप बोल सकते हो, स्कैंटी से ही बना है। आयोटा कह सकते हो, टेड कह सकते हो, मिनिस्कल कह सकते हो, आप इसके लिए फ्रिवलस कह सकते हो, ट्रिफलिंग आप इसके लिए कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, फार्मर सेलिब्रेटेड अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट आफ्टर मंथ्स ऑफ टाइमली रेनफॉल, यानी कि फार्मर्स ने जो है सेलिब्रेट किया था बड़े पैमाने पे, जो हार्वेस्ट हुई थी, खेती जो सामने आई थी, बहुत अच्छे से हार्वेस्ट हुई थी महीनों के बाद जब टाइम से बारिश हुई थी। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्रस्क। ब्रस्क जो होता है, आप किसी के साथ बहुत ही
गंदी तरीके से बात कर रहे हो, रूखा तरीके से बात कर रहे हो, या फिर आपके अंदर कोई मैनर्स नहीं है, इल मैनर की तरह आप बात कर रहे हो, दो टूक बात कर रहे हो, चाहे किसी को बुरा लग रहा है कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बोल रहे हो, बहुत बुरी तरीके से किसी के साथ बर्ताव कर रहे हो। ब्रस्क, अब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच और मैनर ऑफन परसीव्ड एज रूड, बेसिकली रूड बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है, सो बिहेव कर रहे हो। सो आप इसके लिए कर्ट कह सकते हो, ब्लंट कह सकते हो, अब्रप्ट कह सकते हो, टर्स कह सकते हैं, ठीक है जी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हो, पोलाइटली बात कर रहे हो, आपके पोलाइट कह सकते हो, कोर्टियस कह सकते हो, टेक्टफुल कह सकते हो, जेंटल कह सकते हो, फ्रेंडली कह सकते हैं आप इसके लिए, एमिकेबल आप इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है जी। ब्रस्क ये जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए, हिज ब्रस्क डिसमिसल मेड इट क्लियर दैट ही हैड नो टाइम फॉर माइनर इंटरप्शंस, उसने जितनी ब्लंट तरीके से, क्लियर तरीके से मना कर दिया था, ये बात तो साफ हो गई थी कि उसके पास टाइम नहीं है छोटे से इंटरप्शंस के लिए, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज बोल्स्टर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है आप किसी को बढ़ावा दे रहे हो, सहारा दे रहे हो, मजबूती प्रदान कर रहे हो बेसिकली। सो आप इसके लिए क्या कह सकते हो? टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन और फोर्टिफाई समथिंग, बेसिकली रीएनफोर्स कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो किसी चीज़ को। कुशन अप कुशन कह सकते हो, बट्रेस कह सकते हो, सोर अप कह सकते हो, बीफ अप कह सकते हैं आप इसके लिए, अपहोल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन तो डेफिनेटली आप बोल ही सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को आप कमज़ोर कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, एम्पेयर कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डिसेबल कर रहे हो, क्रिपल कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए फेड अवे कह सकते हो, एब कह सकते हो, ड्विंडल कह सकते हो, एट्रीशन कह सकते हो, एल्बिट एट्रीशन इज अ नाउन, अटेनुएट कह सकते हो, अबेट कह सकते हो, किसी चीज़ को कम कर रहे हो, डिमिनिश कह सकते हो, डिक्रीज कह सकते हो, सब्सिडाइज कह सकते हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज़ हेल्प्ड बोल्स्टर द टीम्स मोरल बिफोर द न्यू रिलीज, यानी कि जो पॉजिटिव कस्टमर था उसने जिस तरीके से जो पॉजिटिव कस्टमर रिव्यू आया था, इसकी वजह से हेल्प हुई बूस्ट करने में टीम के मोरल को, जब न्यू रिलीज़ होने से पहले। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बैनिश। बैनिश का मतलब होता है किसी चीज़ एक तरीके से निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, देश निकाला कर दिया, यानी कह सकते तड़ी पार कर दिया किसी को, है ना। बेसिकली टू सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट दी गई थी तो आपको बाहर निकाल दिया गया, भैया अपनी शक्ल मत दिखाना, देश निकाला कर दिया, तड़ी पार कर दिया है बेसिकली। सिनोनिम, एक्सपेल कर दिया, एक्साइल कर दिया, एविक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, इरेज कर दिया आपको पूरी तरीके से, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइए हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम, एडमिट, हार्बर, इनवाइट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोल सकते हैं? द एंशियंट एम्परर डिसाइडेड टू बैनिश द रेबेलियस जनरल फ्रॉम द किंगडम, तो जो एंशियंट एम्परर था उसने फैसला लिया था कि वो निकाल देगा जो रेबेलियस जनरल था उसको अपने राज्य से, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बर्जियन। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है और उसका मतलब होता है कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, फल रही है, फूल रही है, विस्तार हो रहा है, किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। टू बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, फ्लरिश भी कह सकते हो। सिनोनिम के तौर पर फ्लरिश कह सकते हो, मशरूम कह सकते हो, एक्सपेंड कह सकते हो, थ्राइव कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्रो कह सकते हो, डेवलप कह सकते हैं आप इसके लिए, बूम कह सकते हो, बैलून कह सकते हैं आप इसके लिए, एनलार्ज कह सकते हैं आप इसके लिए प्रोलिफरेट कह सकते हो, एक्सपेंड कह सकते हो, माउंट कह सकते हो, मशरूम कह सकते हो, मल्टीप्लाई कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई कमज़ोर हो रही है कोई चीज़, विदर कह सकते हो, डिक्लाइन कह सकते हो, श्रिंक कह सकते हो, डिमिनिश कह सकते हो, रिड्यूस कह सकते हो, सब्सिडाइज कह सकते हो, अबेट कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं, क्रिपल कह सकते हो, डिसेबल कह सकते हो, अंडरमाइन कह सकते हो, वीकन कह सकते हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, टेक स्टार्टअप कंटिन्यू टू बर्जियन इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो जो टेक कंपनीज थी, जो टेक स्टार्टअप्स थे, उन्होंने जारी रखा चीज़ों को बढ़ाना, जो भी बड़े पैमाने पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी उनमें चीज़ों में वृद्धि ही करते चले गए वो, है ना। ब्रेविटी का मतलब होता है कम समय, थोड़े समय के लिए आप एकदम जो होता है ना, जो कम शब्दों में अपनी बात कह देता है उसको ब्रेविटी कहते हैं, ठीक है जी। ITY से खत्म हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन का रोल प्ले करता है और इसका मतलब होता है कि आप संक्षिप्त में बात करते हैं, टर्स एकदम कह सकते हैं, कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच, शॉर्टनेस ऑफ टाइम, बेसिकली कम समय में चीज़ों को कहना इस ब्रेविटी। आप कंसाइसनेस कह सकते हैं, सटिंक्टनेस कह सकते हैं, शॉर्टनेस कह सकते हैं, आप इसके लिए टर्स कह सकते हैं, आप इसके लिए रेटिसेंट कह सकते हैं, बट रेटिसेंट विल बी द एडजेक्टिव। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से टाइट लिप्ड कह सकते हैं, लेकॉनिक कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वर्बोसिटी कह सकते हो, वर्डिनेस कह सकते हो, प्रोलिक्सिटी कह सकते हैं आप इसके लिए।
ठीक है जी, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द ब्रेविटी ऑफ हर स्पीच इंश्योर दैट द ऑडियंस रिमेन अटेंटिव थ्रू आउट, यानी कि जिस तरीके जिस संक्षिप्तता से जितने कम शब्दों में उसने अपनी स्पीच को सामने रखा, ये बात उसने सुनिश्चित कर दी थी कि जो ऑडियंस थी वो बहुत ही अटेंटिव थी पूरे टाइम। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बोस्ट। हम ये, हम वो, हम दिस, हम दैट, हम किसी के सामने खड़े हो जाएं तो भाई साहब लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, जो फेंकता है बेसिकली, शेगी बघारना, डेंगे मारना, अपनी अपनी बोस्ट करना। वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में ये, तो टू टॉक विद एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन अबाउट अचीवमेंट्स। ठीक है जी, ब्रैग कह सकते हो, क्रो कह सकते हो, जैसे काएँ काएँ कौआ करता रहता है ना, काएँ दैट इज़ क्रो। वॉन्ट कह सकते हो, एग्जैजरेट कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से ड्रॉ लॉन्ग बो कह सकते हो, लंबे लंबे फेंक रहे हो आप, हाँक रहे हो। ठीक है जी, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डेप्रिकेट कर रहे हो आप, कम शब्दों में बोल रहे हो, डेप्रिकेट कह सकते हो, मिनिमाइज कह सकते हो, बहुत हम्बल हो, मॉडेस्ट हो आप कह सकते हो, पोलाइट हो, बहुत कम शब्दों में इस्तेमाल करते हो, आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ही लव्स टू बोस्ट अबाउट हिज एथलेटिक अचीवमेंट्स व्हेन एवर गेस्ट अराइव। जब भी गेस्ट आते थे भाई साहब, उसको बहुत पसंद था अपनी एथलेटिक्स अचीवमेंट के बारे में बात करना। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बीकॉन। बीकॉन जो होता है वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, और ये देखिए वर्ब ही, हाँ वर्ब है ये पार्ट ऑफ स्पीच में। इसका मतलब होता है कि आप किसी को इस इशारे से बुला रहे हो, संकेत कर रहे हो, किसी को हिंट कर रहे हो, क्यू दे रहे हो एक तरीके से, क्यू ये वाला क्यू, CUE वाला क्यू। ठीक है, क्यू दे रहे हो बेसिकली, ये क्यू कम लग रहा है, दोबारा से लिख के बता देती हूँ, दैट इज़ CUE, ये वाला क्यू। ठीक है जी, क्यू दे रहे हो, सिग्नल दे रहे हो, मोशन कह सकते हो, जेस्चर कह सकते हो, समन कह सकते हो, हिंट कह सकते हैं आप इसके लिए, इंसिनुएट कह सकते हो। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेपेल कर दिया आपने, डेटर कर दिया, पुश अवे कह सकते हो, डिसमिस कर दिया आपने, नहीं बुलाया, संकेत करके नहीं बुलाया किसी को, नहीं कोई आपने किसी को इशारे करे हैं। ठीक है, द गाइड जेस्चर्स टू बिकॉन द टूरिस्ट क्लोजर सो दे कुड हियर द स्टोरी। सो जो गाइड के जो जेस्चर थे वो पूरी तरीके से ऐसे इशारे दे रहे थे टूरिस्ट को कि बहुत ही अच्छे से उनको समझ में आया, क्लोज तरीके से समझ में आया, कि वो अच्छे तरीके से सुन सके, समझ सके कहानी को। ठीक है, उसने इशारे में ऐसे बताया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू जनरली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और ये सीरीज़ को ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हैं। आई मस्ट से गाइज, दिस सीरीज़ विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स गाइज, सारे वर्ड्स जितने भी अब तक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये सीरीज़ जो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू कांट मिस दैट, यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट बेसिकली, लेट मी टेल यू। सो जितने भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही अपडेट्स आप मिस ना करें। और द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस डेली बेसिस पे होता है गाइज, जो भी वीडियोस को नहीं देख रहे डेफिनेटली देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।